क्लास 10। तो हम क्लास 10th के सिलेबस की यदि बात करते हैं तो क्लास 10th का सिलेबस हमने 6 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, our second chapter is magnetic effects of current, third chapter is sources of energy, fourth and fifth chapter are reflection and refraction respectively, और जो आखिरी चैप्टर है दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इन सारे चैप्टर से पहले कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन्हीं बेसिक कंसेप्ट में से एक से, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स की यदि बात कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी से ही शुरुआत करनी चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं क्या है फिजिकल क्वांटिटी, तो हम कहेंगे कि हर ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे कोई आपके पास एक रॉड है, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, बेहद सिंपल सा काम है, आप एक मेजरिंग टेप लेंगे, एक रूलर लेंगे और उससे आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। किसी पर्सन का मास मेजर करना है, क्या करेंगे, वेइंग मशीन पे वो खड़ा हो जाएगा, आपको उससे उसका मास मिल जाएगा। सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी पर्सन को बुखार है, उसका आपको टेम्परेचर चेक करना है, तो क्या करेंगे, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लेंगे, उससे उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। सो टेम्परेचर इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी। So in short, any quantity that can be measured can be taken as a physical quantity. तो भाई ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता? तो हम कहेंगे गुस्सा या ट्रस्ट, आप उसे मेजर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, मुझे इस पर्सन पे 2 किलो भरोसा है, ये मेरा 1.5 किलो का दोस्त है। Right, you're getting my point, right? You cannot measure the friendship, you cannot measure the trust, you cannot measure the hate, you cannot measure anger. So these are all not the physical quantities. तो ये बात हुई हमारी फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। The physical quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities। जैसे कि यदि बात करें हम डिस्टेंस और स्पीड की, डिस्टेंस इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। यदि आप मान लीजिए पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने के लिए ये वाला पाथ चूज करें या फिर ये वाला पाथ चूज करें, दोनों ही पाथ के लिए डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि यदि बात करें हम वेक्टर क्वांटिटीज की, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि यदि बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, तो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने के लिए मान लीजिए ये वाला पाथ है, ठीक है, या फिर ये वाला पाथ है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हम कहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ चूजन, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ इट। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। पर अब आप कहेंगे कि सर वो तब सब तो बात आ गई, बात समझ में कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ये क्या एक नई चीज आप लेके आए हैं कि वो वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए? तो आइए जरा अपन इसको समझते हैं। मान लीजिए हम एक ब्लॉक लेते हैं और मैं इस तरफ इस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूं 5 न्यूटन का टुवर्ड्स राइट, और लेफ्ट की तरफ मैं अप्लाई करता हूं 3 न्यूटन का फोर्स। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? तो आप कहेंगे सीधी सी बात है, हमको बचपन से सिखाया गया है कि जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो नेट फोर्स होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगा सर 5 न्यूटन राइट में माइनस 3 न्यूटन लेफ्ट में, मतलब कि 2 न्यूटन किस डायरेक्शन में? तो हम कहेंगे टुवर्ड्स राइट। अच्छा, अब मैं काम करता हूं, मैंने यहां पर एक कटोरा ले लिया, एक बीकर ले लिया, मैं इसमें सबसे पहले 1 लीटर पानी डालता हूं, ठीक है। तो मैंने 1 लीटर पानी डाला लेफ्ट तरफ से। अब मैं इधर से इसमें 2 लीटर पानी और डालता हूं। तो लो भाई इतना भर गया ये बीकर, मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया। तो अब इस बीकर के अंदर कितना पानी मौजूद है? तो अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो 3 लीटर पानी मौजूद है। नहीं क्यों भैया, ऐसा क्यों किया आपने? आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये देखो 1 लीटर तो आपने लेफ्ट से राइट से डाला था, ठीक है, दूसरा जो है आपने राइट से लेफ्ट ऐसे डाला था, तो हमें दोनों को माइनस करना चाहिए। नहीं, तो फिर इस तरह का भेदभाव क्यों? तो हमने कहा इन क्वांटिटीज और ये जो क्वांटिटी यहां पर है, इन दोनों में एक चीज का फर्क है, वो ये कि ये जो है फोर्स वो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो है हमारी वॉल्यूम दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है।
इन एक्चुअली हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट तो कर दिया है, पर वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली में ये क्वेश्चन हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया है कि चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो यहाँ डायरेक्शन बहुत मायने रखती है। तो यदि मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख रहा हूं तो जो लेफ्ट डायरेक्शन होगी मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा। तो एक्चुअली में जब मैंने यहां पर नेट फोर्स निकाला है तो मैंने दोनों फोर्सेस को ऐड ही किया है, बट विद देयर प्रॉपर साइन। तो मैंने किया है एक तो +5 न्यूटन और उसमें मैंने ऐड कर दिया है -3 न्यूटन, और मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है पॉजिटिव में 2 न्यूटन। चूंकि मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन कहां आएगी, टुवर्ड्स राइट ही आएगी। अब बात करते हैं एक ऐसी क्वांटिटी की जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और हमने उसमें डायरेक्शन भी हमेशा पढ़ा है, पर वो है एक्चुअली में एक स्केलर क्वांटिटी। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। मान लीजिए अब यहां पर हमारे पास 3 वायर्स हैं। एक वायर में 2 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है और दूसरे में 3 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है। ये यहां से एक जॉइंट है और ये तीसरा वायर यहां पर जा रहा है। तो यदि यहां से 3 एम्पियर आ रहा है और यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर? तो हम यहां पे कहते हैं कि भाई 2 एम्पियर आ रहा है यहां से, 3 एम्पियर आ रहा है यहां से, तो इसमें जो करंट होगा वो होगा 2 + 3 यानी कि 5 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, हम हमेशा से डायरेक्शन भी बनाते आ रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है ये उसकी कोई एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होती, ये हमारी मानी हुई डायरेक्शन है, हमने इसको मान के रखा है, दैट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी आपने देखा है कि तार में से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे निकल के जा रहा हो कहीं? है ऐसा चलता हुआ जा रहा हो, देखो नीले रंग का करंट चलता हुआ जा रहा है? नहीं, हमने ऐसा नहीं देखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आइए अब हम इस कंसेप्ट पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये है कि द फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ करंट्स, the magnitude of current is shown here, we have to calculate the value of current I। तो मैं सबसे पहले आपको मौका दूंगा कि आप इसे सेल्फ अटेम्प्ट कर लें, और इसको आप पॉज कर यहां कर सकते हैं इस वीडियो को, और आप इसे सेल्फ अटेम्प्ट करें और फिर मैं अब इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से मैंने कहा कि 12 एम्पियर का करंट जो है वो यहां आ रहा है, उसमें से 8 एम्पियर इधर निकल गया, तो भाई यहां कितना जाएगा? तो सिंपल सा फंडा हम यहां पे बात कर लेते हैं कि 12 है उसमें से 8 चला गया, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं, सिंपल जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहां पर आ जाएगा 4 एम्पियर। अच्छा, अब इस वाले जंक्शन पे बात करें। इस वाले जंक्शन पे 3 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है और 4 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है, तो यहां कितना जाएगा? तो हम कहेंगे यहां पर जाएगा हमारा 7 एम्पियर का करंट। अच्छा, इस जंक्शन पे बात करते हैं। इस जंक्शन पे 8 एम्पियर आ रहा है यहां से, 5 एम्पियर आ रहा है यहां से, तो यहां कितना जाएगा? तो हमने कहा यहां जाएगा 13 एम्पियर। अच्छा, अब ये लास्ट इस जंक्शन पे बात करें तो 13 एम्पियर आ रहा है यहां से, 7 एम्पियर करंट आ रहा है यहां से, तो इसमें कितना जाएगा? तो हम कहेंगे दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज 13 + 7, दैट कम्स आउट टू बी 20 एम्पियर। तो ये आ गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें इस करंट आई की वैल्यू बतानी है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को एक सेल्फ अटेम्प्ट दें एंड देन आई जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आइए अब इसे मैं सॉल्व करता हूं यहां पर। तो मैंने कहा यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहां से भी 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहां कितना करंट जाएगा? तो हम कहेंगे यहां पर जाएगा भाई 2 + 2 यानी कि 4 एम्पियर। अच्छा, अब बात करते हैं इस वाले जंक्शन की। यहां से आ रहा था 4 एम्पियर करंट, उसमें से 1 एम्पियर करंट यहां निकल गया, तो यहां कितना बचा? तो 4 - 1 यानी कि 3 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे यहां से आ रहा था 3 एम्पियर, उसमें से 1.3 एम्पियर इधर चला गया, तो एक्चुअली में अब इधर कितना बचा? तो हम कहेंगे 3 माइनस में 1.3 यानी कि आ गया आंसर हमारा कितना? 1.7 एम्पियर्स। नाउ व्हाट इज अ रेशो? रेशो क्या होता है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्पीड इज अ रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम? स्पीड बराबर होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्पीड इज अ रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम? तो हम कहेंगे नहीं, रेशो इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज। आप दो डिफरेंट मासेस को कंपेयर कर सकते हो, आप दो लेंथ को कंपेयर कर सकते हो, आप कभी भी लेंथ को टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते।
जैसे कि सब्जी खरीदने तो गए होंगे ना कभी, आप सब्जी या फ्रूट्स खरीदने गए हो, ठीक है, फ्रूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। आप एक ठेले पे जाते हैं, वहां पे एक बंदा जो है वो केले बेच रहा था, है ना। आप उससे पूछते हैं कि भाई ये केले क्या भाव दिए, तो उसने कहा 30 रुपए किलो। फिर आप बिल्कुल एकदम बगल में जाते हैं, अब आम का सीजन आने ही वाला है, राइट, गर्मी आने वाली है, तो एकदम बगल वाले ठेले पे जाते हैं, आप पूछते हैं कि भाई आम क्या तुमने दिए रेट, तो वो कह रहा है 80 रुपए किलो। तो आप उससे लड़ने थोड़ी लग जाते हैं कि ऐसे कैसे, ये 80 रुपए किलो, वो तो केले 30 रुपए किलो में दे रहा है, तुम आम 80 रुपए किलो कैसे बेच सकते हो। सो यू कैन नॉट कंपेयर द प्राइस ऑफ अ बनाना विद द प्राइस ऑफ अ मैंगो। इन अ सेम वे यू कैन नॉट कंपेयर वन फिजिकल क्वांटिटी विद एंटायरली अनदर फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, आप दो अलग अलग सेम फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब बेसिकली जो हैं दो डिफरेंट अलग अलग लोगों की जो एक सेम फिजिकल क्वांटिटी वाला फैक्टर है, उन्हें आप कंपेयर कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि हाँ, इस पर्सन ने इतनी लेंथ कवर करी है और इस पर्सन ने कितनी लेंथ कवर करी है, तो दोनों ने जितनी जितनी लेंथ कवर करी है हम उनका रेशो ले सकते हैं। सो ध्यान रहे ये बात, ये रेशो हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करने के काम आता है। यही कारण होता है कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। तो आइए अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें जानना बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब इसमें हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चीज़ों की यूनिट बतानी होती है। जैसे कि एसआई यूनिट, वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। सीजीएस यूनिट क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सिस्टम, दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम जैसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये है बहुत पुराने समय की बात, जब लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में, मास को मेजर किया जाता था पाउंड्स में, और टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड में। तो उस तरह के या उस समय का जो सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ करता था उसे एफपीएस सिस्टम कहा जाता था। दूसरे तरह के सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। जब लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था, तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट को नाम दिया गया सीजीएस सिस्टम। फिर आया तीसरा जो सबसे मॉडर्न था, दैट वाज एमकेएस। एमकेएस या फिर इसे मेट्रिक सिस्टम भी नाम दिया गया। जब लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर किए जाने लग गया, तो उसे नाम दिया गया मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम जैसे आगे चलकर हमने एसआई यूनिट्स में भी अडॉप्ट किया है। तो अब ये सारे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स ना इस्तेमाल करके एक कॉमन इस्तेमाल की जाती है, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम, जो होता है स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारा, दैट आर नोन एज द एसआई सिस्टम। तो हमें सीजीएस की बहुत ज्यादा यहां जरूरत पड़ेगी और एमकेएस या हम बात कर लें एसआई यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। एफपीएस स्टडी करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अभी हम बात कर लें, जैसे डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो क्या है, तो हमने कहा डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। जबकि इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो दैट इज सेंटीमीटर। फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन। फोर्स की सीजीएस यूनिट की यदि बात करें तो दैट इज डाइन, और इनका कन्वर्जन फैक्टर होता है कि 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, इसी तरीके से डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। जबकि डेंसिटी की यदि अपन सीजीएस की बात करें तो वो होता है ग्राम पर सीसी, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कुछ यहां पर प्रीफिक्सेस की बात करते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं उससे स्टडी करें सबसे पहले अपन। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे बेहद सिंपल सा सवाल है, इसमें होते हैं 1000 मीटर। ओके। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे ये भी बेहद सिंपल सा सवाल है, वो होते हैं 1000 ग्राम। अच्छा, ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमने कहा दैट इज 100 सेंटीमीटर। अच्छा, यदि मैं आपसे इसका कन्वर्स पूछूं कि बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे वो होगा 1/100 मीटर, मतलब कि 0.01 मीटर, या इसको मैं 10 की पावर्स में लिखूं तो लिख सकता हूं 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे वो जाएंगे 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा, इस वाले में और यहां पर, इन दोनों में मीटर और यहां पर ग्राम ये यूनिट है, जबकि यहां पे किलो और यहां पर भी जो किलो है, दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्स। सिमिलरली मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, जबकि सेंटीमीटर में सेंटी और मिलीमीटर में मिली, दीज आर एक्चुअली द
प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे प्रीफिक्सेस की हम एक टेबल बना लेते हैं कि किस प्रीफिक्स का क्या मतलब निकलता है, ताकि डायरेक्टली हम उस चीज को यहां पर लिख सकें और ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जैसे यदि हम अभी स्टडी करेंगे 1 माइक्रो एम्पियर, तो दिस इज द सिंबल फॉर माइक्रो। इसे प्रोनाउंस किया जा सकता है एज म्यू। ठीक है, जैसे बिल्ली म्याऊं करती है उस तरीके से म्यू, राइट। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। तो हमने कहा ये जो माइक्रो प्रीफिक्स है, इस माइक्रो प्रीफिक्स का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो आइए एक टेबल बना लेते हैं, और ये टेबल हम पॉजिटिव पावर्स और नेगेटिव पावर्स दोनों की अलग अलग बना लेते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे इस पूरे चैप्टर में भी। और इवन बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व जब भी हम करते हैं जहां पर बहुत स्मॉलर वैल्यूज आ रही होती हैं, तो वहां पर हम आंसर इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई है जिसमें 10⁻⁻1 का मतलब होता है डेसी, 10⁻⁻2 इज सेंटी, 10⁻⁻3 इज मिली, 10⁻⁻6 इज माइक्रो। फिर उसके बाद -1 2 3 के बाद हम 3 की टेबल चला सकते हैं, 6 9 12 15 18, राइट। यहाँ फेम्टो की यदि बात करें तो यहाँ पर फेम्टो में हम फर्मी भी कह देते हैं इसको। इसके अलावा आप एक प्रीफिक्स और लिख सकते हैं नेगेटिव पावर्स में, जो बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ही स्मॉल जो होते हैं हमारे लेंथ उनके लिए, दैट इज एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज एंगस्ट्रॉम। तो ये तो हुई हमारी नेगेटिव पावर्स, और ये हैं हमारी पॉजिटिव पावर्स, जिसमें 10⁻1 को हम कहते हैं डेका, 10⁻2 को हेक्टा, फिर 10⁻3 किलो, फिर 3 की टेबल चलेगी 6, 3, फिर 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 और 18। ये सारे जो हैं टर्म्स, इनसे आप बढ़िया अच्छे तरीके से परिचित होंगे। किलो, मेगा, गीगा, टेरा। एक्चुअली इसी का जमाना चल रहा है। एक्चुअली हम बात देखें तो केबी, फिर आ जाता है हमारा एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी, फिर जीबी से बड़ा होता है टीबी। 1 टीबी के हार्ड डिस्क है, 2 टीबी के हार्ड डिस्क है, लाइक दैट, राइट। तो ये जो दो टेबल्स हैं, दीज आर ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस फॉर अस। इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए ताकि आपको ये सारी प्रीफिक्सेस याद भी हो जाएं। और अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे जिनमें बहुत ही स्मॉल वैल्यूज यूज हो रही होंगी, उन सभी जगह पर हम इन प्रीफिक्सेस का ही यूज करेंगे।